हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। उठा लो कलम, करो पढ़ाई शुरू। आपका सारथी है दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु। इसी कोट के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने कॉस्टिंग के मेथड बताए थे और आज हम उसको डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये सारे मेथड्स जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट और फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स स्टूडेंट के बहुत बहुत काम के हैं। एक बार देखें। कॉस्टिंग के टोटल 7 मेथड है। जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग, टोटल 7 मेथड है। बच्चों, मैं आपको इनको बार बार इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्वास नहीं होता तो एक क्वेश्चन आपको डेमो में बता देता हूं। ये देखिए, डेमो में ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ये एग्जाम में आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में आया हुआ है। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। गिव द नेम ऑफ कॉस्टिंग मेथड, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव। अब बताइए, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 7 नाम याद होने चाहिए, तभी आपका आंसर सही हो पाएगा। तो जैसा कि दिख रहा है, आंसर इसका होगा प्रोसेस कॉस्टिंग। चलो अब मुद्दे पर आ जाते हैं। वापस से इन 7 मेथड्स के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन मैंने बड़ी कर दी है। पहला मेथड है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग कॉस्टिंग का ऐसा मेथड है जो वो ऑर्गेनाइजेशन काम में लेती है जहां कस्टमर के ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन पर काम होता हो। ग्राहक के आदेश और इच्छा पर जहां काम होता है वहां जॉब कॉस्टिंग मेथड को काम में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोटरसाइकिल रिपेयर वर्कशॉप, कार रिपेयर वर्कशॉप। मोटरसाइकिल सर्विस करवाने पर आप कहोगे इसकी धुलाई कर दे, इसके ब्रेक सही कर दे, तो वो दो ही काम करेगा। उसका इंडिकेटर टूटा हुआ है, वो उसे सही नहीं करेगा। ग्राहक का आदेश जहां चलता है, जॉब कॉस्टिंग, प्रिंटिंग प्रेस है, इंटीरियर डेकोरेशन, इन सब में भी जॉब कॉस्टिंग काम आता है। नेक्स्ट मेथड है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बड़ा भाई ऑफ जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग का बड़ा भाई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। काम का आकार बड़ा हो, पूरा करने में 1 साल से ज्यादा टाइम लगे, खर्चा भी ज्यादा हो, तो वहां कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग काम में आता है। बिल्डिंग निर्माण, सड़क निर्माण, पुल निर्माण और जहाज निर्माण में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज लिया जाता है। देन बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग तीसरे नंबर का कॉस्टिंग का मेथड है जो वहां काम में लिया जाता है जहां एक साथ एक जैसे उत्पाद समूह में बनते हैं और समूह में बनने वाले उन उत्पादों के गुण और अवगुण एक जैसे होते हैं। जैसे दवाई उद्योग, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहां पर क्या होता है, एक साथ एक जैसी कई टैबलेट्स एक समूह में बनती है। एक दवाई से बुखार सही होता है तो बाकी की दवाई से भी बुखार ही सही होगा, उस बैच में बनने वाली। तो गुण और अवगुण समान हो, समूह में बने, बैच कॉस्टिंग। दवाई उद्योग, बेकरी भी है, बैटरी भी है, मोबाइल बैटरी है, खिलौना है, इन सब जगहों पर आपके बैच कॉस्टिंग काम में आता है। रेडीमेड गारमेंट्स हो गया और जो आपकी साइकिल रिम हो गई, टायर ट्यूब हो गया, इन सब में बैच कॉस्टिंग है। 3 मेथड हो चुके हैं। चौथा प्रोसेस कॉस्टिंग। यह कॉस्टिंग का ऐसा मेथड है जो उन ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है जहां रॉ मटेरियल कई चरणों से गुजरकर, कई प्रोसेस से गुजरकर फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। पहले प्रोसेस का आउटपुट दूसरे का इनपुट, दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट, तीसरे का आउटपुट चौथे का इनपुट, तब तक चलता रहता है जब तक फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार ना हो जाए। शक्कर निर्माण उद्योग में, शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कच्चा माल होता है शुगर केन, गन्ना। अब गन्ने को आप मशीन में डालते हो तो दूसरी तरफ बोरी लेके खड़े नहीं होते कि चीनी निकल जाएगी। पहले उसका रस निकलता है, पहले का आउटपुट रस। दूसरे प्रोसेस में उस रस को गर्म किया जाता है ताकि बड़े बड़े क्रिस्टल बन सके। तीसरे प्रोसेस में उस बड़े क्रिस्टल की कटिंग होती है, फिल्ट्रेशन होता है, तब जाके शक्कर बनती है। प्रोसेस कॉस्टिंग से शुगर इंडस्ट्री शक्कर की लागत ज्ञात करती है। इसके अलावा रसायन उद्योग, खाद, कपड़ा, कागज, स्टील, इन सब में भी आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज होती है। देन नेक्स्ट मेथड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जहां सेवाएं दी जाती है, सेवाएं सर्विसेज दी जाती है, वहां कॉस्ट निकालने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड काम में लिया जाता है। होटल, हॉस्टल, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल,
इन सब में, इसके अलावा बस, ट्रक, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, इन सब जगह जहां पर सर्विसेज प्रोवाइड होती है वहां ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड से कॉस्ट निकाली जाती है। देन नेक्स्ट मेथड यूनिट कॉस्टिंग। देखिए यूनिट कॉस्टिंग में ऐसा होता है कि यहां पर यूनिट कॉस्ट निकाली जाती है। बैच कॉस्टिंग में पर बैच निकाली जाती है, यूनिट कॉस्टिंग में पर यूनिट निकाली जाती है, और ये यूनिट एक स्पेशल नेचर की होती है। तो यह मेथड ब्रिक यानी ईंट उद्योग में, खनन उद्योग में, सीमेंट उद्योग में काम में लिया जाता है। सिंगल कॉस्टिंग भी कहते हैं, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड भी इसे कहते हैं। यूनिक टाइप का प्रोडक्ट बनता है, जनरली नेचुरल रिसोर्सेज से बनता है। देन नेक्स्ट मल्टीपल कॉस्टिंग। मल्टीपल कॉस्टिंग ऐसा मेथड है जो वो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है जहां कई कॉस्टिंग के मेथड को यूज करके कॉस्ट निकाली जा सके। जैसे कार निर्माण में उसके पुर्जों की लागत तो बैच कॉस्टिंग से निकलेगी, और पुर्जों को असेंबल करके, इकट्ठा करके एक कार की लागत है वो सिंगल कॉस्टिंग से निकलेगी। टाइपराइटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविजन हो गया, साइकिल मैन्युफैक्चरिंग उद्योग हो गया, इन सब में मल्टीपल कॉस्टिंग से लागत का पता किया जाता है। तो टोटल हमने 7 मेथड देख लिए, और उन 7 मेथड के नाम आपके सामने हैं। नाम है जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट है, बैच है, प्रोसेस है, ऑपरेटिंग है, यूनिट है और मल्टीपल है। अब पिछली बार मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर ये रहे। नर्सिंग होम ऑपरेटिंग, स्टील का प्रोसेस, बाइसिकल कंपनी का मल्टीपल, इंटीरियर डेकोरेशन का जॉब, फर्नीचर का जॉब, रोड ट्रांसपोर्ट का ऑपरेटिंग। फर्नीचर में आप ध्यान रखना, यदि ऑप्शन में जॉब कॉस्टिंग ना हो तो आप मल्टीपल कॉस्टिंग भी काम में ले सकते हो। इसके अलावा नर्सिंग होम में भी कई बच्चों ने गलत किया है। नर्सिंग होम है वो सेवाएं प्रदान करता है तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड यूज होगा। रोड ट्रांसपोर्ट में भी 6 नंबर पर भी बच्चों ने गलत किया है, ये सेवाएं देते हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होगा। कई बच्चों ने व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग समझ लिया। कोयले में सिंगल है, ब्रिज में कॉन्ट्रैक्ट है, एडवर्टाइजमेंट में जॉब है, शुगर में प्रोसेस है, टॉय में बैच है, ऑयल रिफाइनिंग में प्रोसेस है। तो ये पिछले बार के आंसर रहे, और जिन बच्चों ने इनके सही आंसर दिए हैं या बताने की कोशिश की है उनके नाम मैं फटाफट से बोल रहा हूं। उनके नाम है जीत यादव, श्वेता, गायत्री शर्मा, दीप्ति शर्मा, अरुण उपाध्याय, मोहन सैनी, राकेश मीणा, दीपिका सेन, राहुल मीणा, दुर्गेश मीणा, सुनील जाखड़, राकेश और कृष्णा। इन बच्चों ने इन सवालों के सही जवाब दिए। कुछ बच्चों ने तो बिल्कुल सही दिए, कुछ ने 2 या 3 गलत किए हैं, लेकिन इनके लिए तालियां, क्योंकि ये लोग वास्तव में मेहनत कर रहे हैं और जूनियर अकाउंटेंट, जेबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट बनने की राह में इन्होंने एक कदम बढ़ा दिया है। अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है कि आपको इन 10 इंडस्ट्रीज के कॉस्टिंग के मेथड और कॉस्ट यूनिट बताना है। अब लागत इकाई मैंने बताई नहीं है, थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देता हूं। लागत को अभिव्यक्त करने के लिए जो पैमाना होता है उसे कॉस्ट यूनिट कहते हैं। टू एक्सप्रेस कॉस्ट यूनिट इज यूज्ड विच इज कॉल्ड कॉस्ट यूनिट। कसर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जूनियर अकाउंटेंट के कंपटीशन जो कोई करवाता है, कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ एडमिशन ले लिया, तो उस इंस्टीट्यूट में कौन से मेथड से कॉस्ट निकाली जाएगी, तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से। और उसका कॉस्ट यूनिट क्या होगा, उसका कॉस्ट यूनिट होगा पर कोर्स या पर स्टूडेंट या पर मंथ, वॉटेवर। तो लागत को अभिव्यक्त करने के लिए, कॉस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए जो पैमाना चाहिए उसे हम कॉस्ट यूनिट कहते हैं। तो आपको इन 10 इंडस्ट्री के कॉस्टिंग के मेथड और कॉस्ट यूनिट बताने हैं। इसके अलावा जो बच्चे ये पहली बार क्लास देख रहे हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पुराने वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह से मैं वीडियो लाता रहूंगा। आगे के पार्ट में हम कुछ और नया सीखेंगे। तब तक आपका दोस्त सीए दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु विदा चाहता है। नमस्कार, धन्यवाद।